क्या आप तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? यस। जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं वह ध्यान से सुने। बुक ऑफ सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल हैं, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 10 वर्स 1 और 6। आपका जीवन नहीं बदलेगा जब तक आप अपनी तस्वीर नहीं बदलेंगे। हेलो, अगर आप अपने आप को गरीब देखते हैं, आप धनवान नहीं हो सकते। अगर आप अपने आप को बीमार देखते हैं, आप चंगे नहीं हो सकते। आप देखिए इस कैंसर पेशेंट को, ये प्रार्थना में भी जा रहा है, मसा अद्भुत है, लेकिन 1.5 साल से उसी प्रॉब्लम में है। तुम आज चंगे हो चुके हो, रिसीव करें अपनी चंगाई को। तुम आज आजाद हो चुके हो। आज का दिन तुम्हारे छुटकारे का दिन है। आमीन। आज आप आजाद हो चुके हो हर बंधन से। आमीन। यदि तुम इस कंट्री से बाहर जाने की इच्छा रखते हो तो तुम ये बोला करो कि तुम जा चुके हो। मैंने कहा आपका जीवन तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप अपनी तस्वीर नहीं बदलेंगे। जिस फ्रेम में आप अपने आप को देखते हैं, आप वहीं खड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तुम अपने फ्रेम को चेंज कर दो यीशु के नाम से। आमीन। अपने आप की गिनती धनवानों में किया करो। आमीन। अपने आप को तंदुरुस्तों में देखा करो। आमीन। अपने आप को बड़ी गाड़ी में देखा करो। आमीन। अपने आप को प्लेन में बैठे देखा करो। आमीन। और अपनी चंगाई पर कमांड किया करो यीशु के नाम से। तुम्हारी चंगाई तुम्हारे पास है। आमीन। से हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, यदि आप बाइबल के सत्य को जाने, बाइबल कहती है परमेश्वर धरती पर नहीं उतरे, परमेश्वर ने आकर कोई हार्ड वर्क नहीं किया। तुम हार्ड वर्क करते हो, तुम्हें स्मार्ट वर्क करना नहीं आता। परमेश्वर ने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे स्मार्ट वर्क कर दिया। लिखा है, बाइबल कहती है परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। परमेश्वर ने आकाश से कहा अब जमीन और आसमान अलग हो जाएं। आमीन। यस, क्या ऐसा हुआ या नहीं? परमेश्वर ने कहा पानी एक जगह एकत्रित हो जाएं, क्या नदियां बनी जा नहीं? तो जब परमेश्वर के कहने से होता है, परमेश्वर ने आज से 2020 साल पहले अपने आप को शब्द देहधारी हुआ, अपने आप को मनुष्य में प्रकट कर दिया। यीशु नाम कहलाया। यीशु के अंदर जो सामर्थ थी, वो सामर्थ आज मुझ में और तुझ में है। क्योंकि मेरे यीशु ने कहा मैं पिता के पास जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेज दूंगा और वो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। तुम तब तक अपना जीवन नहीं बदल पाओगे जब तक अपनी तस्वीर नहीं बदलते। तुम आज प्रॉफिट हो, तुम प्रॉफिटिस हो, लेकिन इंतजार करना होगा। तुम्हें पता है जब शमूएल नबी को परमेश्वर ने कहा जा उठ, अपना सींग उठा और तेल कुप्पी में डाल और क्या कर, हैं दाऊद का मसा करना, क्योंकि मैं दाऊद को राजा बनाने वाला हूं। से हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले दिनों में जो ले हैंड आपके ऊपर कर दिया गया, जो अभिषेक आपके ऊपर उंडेल दिया गया, उस अभिषेक के कारण तुम्हारे जीवन का हर युवा टूट जाएगा। आमीन। तुम बीमारियों से आजाद हो जाओगे। आमीन। ये होगा सिर्फ इस अभिषेक के कारण। आमीन। तुम्हारी ये फलवरी की जो आत्मा है जे जाएगी यीशु के नाम से। आमीन। तुम्हारी कैंसर की प्रॉब्लम जाएगी यीशु के नाम से। आमीन। तुम्हारी किडनी प्रॉब्लम जाएगी यीशु के नाम से। तुम्हारी हर्निया जाएगी यीशु के नाम से। तुम्हारी जॉइंट प्रॉब्लम जाएगी यीशु के नाम से। तुम हेडेक से आजाद हो जाओगे यीशु के नाम से। से हालेलुया। हालेलुया। से हालेलुया। हालेलुया। से हालेलुया। हालेलुया। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपका जीवन छोटा होगा। अपनी सोच बड़ी कर दें, तुम्हारा जीवन बड़ा होगा। आमीन। तुम्हारी आशीष बढ़ जाएगी। आमीन। तुम जो चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए करे, उसे बोला करें। से हालेलुया। हालेलुया। से हालेलुया। हालेलुया। से हालेलुया। हालेलुया। से हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं, मैं पिछली सारी बातों को भूल जाता हूँ, जो मेरे जीवन में दुख आए मैं उन्हें भुला देता हूँ। मैं आने वाली आशीष के लिए क्या करता हूँ? हेलो 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 हेलो, बोले बोले बोले। फ्राइडे में बात किया था आपसे। हालेलुया, से हालेलुया, हालेलुया, से हालेलुया। हालेलुया। प्रयास करता हूँ, प्रयास का मतलब मेहनत। मेहनत। तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में होकर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम धनवान हो जाओगे, तुम अभिषिक्त हो जाओगे, आमीन। तुम पवित्र आत्मा से लैस रहोगे, आमीन। तुम्हारे जीवन के बंद रास्ते खुलेंगे। आमीन। से हालेलुया। हालेलुया। आप जीवन नहीं बदल पाएंगे जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी। आप जिस जगह पर आप अपने आप को देखते हैं उस फ्रेम को बदल डाले, आप धनवान हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के एक स्पर्श के कारण तुम्हारा जीवन पांव से लेकर सर तक तुम्हारा बदल जाएगा, सब कुछ यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। बस उसका एक स्पर्श काफी है तुम्हारे लिए। तुम्हें बस इंतजार करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का जन 6 दिन उसकी आराधना में रहता है, उसकी उपस्थिति में रहता है। वो मसा जो इस नबी पे काम करता है वो तेरे जीवन में काम करेगा। आमीन। आमीन। से हालेलुया। हालेलुया। ये उनाइटिंग ऑयल है। ये आपको जब ये तेल दे दिया जाता है, आप एक 100 रुपए की बोतल लाकर उसमें तेल डालना जरूरी नहीं समझते। मैं ये जरूरी क्यों समझता हूँ? आपको ये बोतल मेरे बेडरूम में मिल सकती है, मेरे प्रे रूम में मिलेगी, मेरे ऑफिस में मिलेगी, ड्राइंग रूम में मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ पड़ा होगा वहीं बंधनों को तोड़ देगा। आमीन। तुमने पिछले संडे देखा वो स्त्री, वो यहाँ है वो औरत जो पिछले संडे आई थी। तुमने देखा होगा लड़कों ने उसे व्हील चेयर से उठा के यहाँ लाकर रख दिया। सिर्फ बोतल तेल की उसके ऊपर से गुजर गई, ऊपर से फेंक दी गई, और मसा ऐसा था कि वह उठकर चलने लगी। आमीन। से हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे जीवन का हर रास्ता खुलेगा इस अभिषेक के कारण। आमीन। से हालेलुया। हालेलुया। से हालेलुया। हालेलुया। पुराने जीवन पर कुड़कुड़ाना मत छोड़ दें, मत सोचे पुराने जीवन पर। बहुत सारे लोग पुराने जीवन को लेकर बातें करते रहते हैं, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैंने तो पाप किए थे, मैंने पिछले समय ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। परमेश्वर आपका पिछला नहीं देखता, प्रभु अब जानता है तुम्हें, क्योंकि वो कहता है पुरानी बातें बीत गई, अब वो नई हो गई, अब तुम उसके लायक हो, उसके योग्य हो, इसलिए तो उसने तुम्हें ठहरा दिया है। आमीन। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप अपना घर छोड़कर दूर दूर से चले आते हो संडे के दिन के लिए। मुझे एक बार बताएं, आप दोपहर यहाँ क्यों रहते हो? क्यों आप परमेश्वर के दास के संग दोपहर गुजारनी पसंद करते हो? आप अमृतसर से आ रहे हो, गुरदासपुर से आ रहे हो, मकेरियां से आ रहे हो, दसूहा से आ रहे हो, लुधियाना से आ रहे हो, आप दूर पटियाला से आ रहे, क्यों आ रहे हो? क्योंकि बाइबल कहती है, यशाया नबी कहते हैं, मैं उस मसा के कारण, उस अभिषेक के कारण जो मुझ पर बना रहता है, हर एक जुए को टूटते हुए देखता हूँ। आमीन। तुम्हारे इस अभिषेक के कारण तुम्हारे जीवन का हर रास्ता खुल जाएगा। आमीन। हो सकता है तुम किसी ऐसे बच्चे के साथ रहते हो जो तुम्हारी सुनता नहीं है, हो सकता है तुम ऐसी औरत के साथ रहते हो जो तुम्हारी सुनती नहीं है, हो सकता है तुम ऐसे मर्द के साथ रहती हो जो तुम्हारे साथ मेल नहीं खाता, लेकिन याद रखना ये होगा कैसे? सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना होगा। ये इस मसा के कारण होगा जो तुम पर उंडेल दिया गया है। आमीन। से हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। मैं एक ऐसे जवान की बात करने जा रहा हूं जिसने एक फैसला लिया कि वह सबसे ऊंची चोटी पर जाएगा। उसने चढ़ना शुरू कर दिया और वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। जब वह चोटी पर पहुंच गया, अचानक से एक पहाड़ खिसका और उसके हाथ उसके नीचे दब गए और वह पूरी कोशिश कर रहा है अपने हाथ को निकालने के लिए,
2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, उसका हाथ नहीं निकला, उसके हाथ की नसें बंद हो गई, खून का सर्कल जो था वो स्टॉप हो गया। फिर उसने सोचा अगर मैं ऐसे ही लटका रहा, अगर मैं इस पत्थर के नीचे रहा तो जल्द मर जाऊंगा। 5वें दिन उसने एक फैसला लिया, उसने उस हाथ को काट कर रख दिया। उसने धीरे धीरे एक ब्लेड पॉकेट से निकाला, अपने हाथ को काटा, और जैसे हाथ काटा वो पत्थर से वो उस चोटी से नीचे गिरा और कुछ मील दूर भागा और गिर गया। किसी ने उसको देखा, उठाया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया और वह बच गया। से हालेलुया। हालेलुया। अगर उसका हाथ उस चट्टान के नीचे रहता, अगर वो वहीं लटका रहता तो वह शायद मर जाता, लेकिन उसने अपने हाथ को काट कर अपने जीवन को बचा लिया। तुम्हारे जीवन में शायद कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जो तुम्हारे लिए रुकावट का कारण हैं। परमेश्वर ने शायद तुम्हें इसीलिए अलग किया है, इसलिए पीछे जो बातें हो चुकी उन्हें याद मत करें, जो आगे तुम्हारे सामने रख दिया गया है उसकी ओर देखें और अपनी नजरें अपने दर्शन पर लगा लें। परमेश्वर तुम्हें आशीष कर देगा। आमेन। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कुछ भी गलत नहीं करता। यदि तुम आज किसी चीज को अपने जीवन में गलत देखते हो तो ये गलत तब तक है जब तक तुम इसे गलत रिसीव करते हो। इस बात को, इस चीज को आप पॉजिटिविटी में ग्रहण करें। जो कुछ भी बाइबल कहती है, धर्मी के लिए जो कुछ भी होता है वह भलाई को उत्पन्न करता है। यदि तुम धर्मी हो तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा दिखाएंगे। से हालेलुया। हालेलुया। से हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे ठहराया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। बना रहे। हालेलुया। हालेलुया।